हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जीकेपी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं फ्रेंड, जिससे आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इसी में से छपा हुआ मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ और आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा पहला क्वेश्चन, जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर दो या अधिक भागों में टूट जाता है कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। योगशील अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है कि आयनिक वियोजन कहलाता है। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों ने बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन देखा होगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर दो या अधिक भागों में टूट जाता वह कहलाता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा वह क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। सी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी आ सकता है। देखिए कह रहा है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया NH3 गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। बताइए कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। लोहा तथा मोल्डिनेम होता है कि लोहा और मोल्डिनेम होता है, मोल्डिनेम और प्लेटिनियम होता है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, तो क्या होता है, लोहा और मोल्डिनियम होता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो आप लोगों का पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1995 में आया हुआ है। देखिए कह रहा है 2FeCl2 प्लस Cl2 से अभिक्रिया करके 2FeCl3 में FeCl2 है, तो क्या है, ऑक्सीकारक है, अवकारक है, उत्प्रेरक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है वो क्या होता है, अवकारक होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। केवल वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। सीरियल वाइज नंबर आप लोगों को आगे पीछे देखने को मिल सकता है। देखिए कह रहा है उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है। बताइए यस से SO2 में होता है, SO2 से SO3 में होता है। बताइए किस में होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है यह SO2 से SO3 में होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पॉलिटेक्निक 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कह रहा है HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है। बताइए 0 है, -3 है, +3 है, 5 है। बताइए क्या है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी पूछ देगा HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है, 5 होती है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कर रहा है अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 से अभिक्रिया करके Cu प्लस FeSO4 में Cu होता है। बताइए क्या होता है, अपचयित होता है, न अपचयित, न उपचयित होता है, उपचयित होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है क्या होता है, अपचयित होता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी आ सकता है। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण तथा अवकरण में समान व्यवहार दर्शाता है। HNO3 दर्शाता है कि यह H2O2 दर्शाता है कि H2 दर्शाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दर्शाता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण
तथा अवकारक में समान व्यवहार दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? H2O2 दर्शाता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काफी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक उत्प्रेरक है, तो आप लोगों को बताना है उत्प्रेरक क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा नहीं सकता, रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम करता है। बताइए क्या हो जाएगा, एक उत्प्रेरक कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना, जब भी पूछ देगा कि एक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या होता है, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिक्रिया की गति को कम या अधिक कर सकता है। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो काफी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो आप लोग को बताना है जो अभिक्रिया के वेग में कमी लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। स्व उत्प्रेरक कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। तो आप लोग को हमेशा याद रखना अभिक्रिया के वेग में जो भी कमी लाने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है तेल के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया है। तो आप लोग को बताना है जो तेल की हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया क्या है, समांगी उत्प्रेरक है, विषमांगी उत्प्रेरक है, स्व उत्प्रेरक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है वो क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरक होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है स्टार्च का मल्टोस में परिवर्तन किस एंजाइम के कारण होता है। बताइए पेटिसिनियम एंजाइम के द्वारा होता है, डाइएस्टेट एंजाइम के द्वारा होता है, जाइमेस एंजाइम के द्वारा होता है, इन्वेस्ट एंजाइम के द्वारा होता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है डाइजेस्ट एंजाइम के द्वारा होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है अमोनिया निर्माण की हावर विधि में उत्प्रेरक उपयुक्त होता है। बताइए क्या उपयुक्त होता है उत्प्रेरक, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है Fe+MO होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है आर्सेनिक प्लेटिनियम उत्प्रेरक के लिए है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताइए क्या है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है क्या है, उत्प्रेरक विष है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो काफी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है C12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। बताइए 2 है, 0 है, 12 है, 4 है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि C12H22O11 में कार्बन ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है, 0 होती है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, दूध से दही में परिवर्तन निम्न में से किस एंजाइम के कारण होता है। बताइए किस एंजाइम के कारण होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाक से बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं जब भी आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि दूध से दही में परिवर्तन निम्न में से किस एंजाइम के कारण होता है, क्या होता है, लैक्टोज एंजाइम के कारण होता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। तो आप लोग को बताना है जो पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है क्यों, बोतल में ऊपरी सतह पर होता है कि बोतल में मध्य में होता है, पहले ऊपर फिर मध्य में कि बोतल की पेंदी पर होता है। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या होता है, बोतल की पेंदी पर अधिक दाब होता है। डी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है
किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है, क्यों? तो आप लोग को देखे होंगे कि जो बांध बनाया जाता है उसकी तली मोटी क्यों बनाई जाती है? जल दीवार की तली पर कम दबाव आरोपित करता है, जल दीवार की तली पर अधिक दबाव आरोपित करता है, बांध अच्छी दिखाई देती है, कोई कारण नहीं है। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी बांध बनाया जाता है उसकी तली इसलिए मोटी बनाई जाती है क्योंकि जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा हुआ है। देखिए कह रहा है पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप, बताइए कब पानी का घनत्व अधिक होगा? जब उसका ताप 0 सेंटीग्रेड रहेगा, 4 सेंटीग्रेड रहेगा, कि 32 सेंटीग्रेड, कि 140 सेंटीग्रेड? बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब 4 सेंटीग्रेड पर रहेगा तो उसका अधिक ताप होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए कह रहा है हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत आधारित है, बताइए किस पे आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है, कि पास्कल के नियम के पर है, कि न्यूटन के गति के नियम पर है? बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी पूछ देगा कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत आधारित हो, किस पे आधारित है? बी द करेक्ट आंसर पास्कल के नियम पर आधारित है। आप लोगों का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए कह रहा है यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडल दाब क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, अपरिवर्तित रहता है? बताइए क्या हो जाएगा? तो आप लोग को बढ़ता है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, जो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए पॉलिटेक्निक 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी पूछ सकता है। देखिए कह रहा है एक भारहीन गुब्बारे में 250 ग्राम जल भरा हुआ है, जल में इसका भार होगा। तो आप लोग को बताना है जल में इसका भार क्या हो जाएगा? तो आप लोग का यहाँ पे टिक भी लगा हुआ है, शून्य हो जाएगा, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ, जिससे आप लोगों के एग्जाम में मैं बता दूं, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग के एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर से एक बार, मात्र एक बार भी सारे क्वेश्चन को देख कर जाते हैं एग्जाम देने, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को कर ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज क्वेश्चन रहते हैं। बस आप लोगों को टिक लगाना रहता है बस। तो आप लोग एक भी बार पढ़े रहेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन किसका सही हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।